चलो। श्रीधाम वृंदावन में सत्संग शाम की वेला में चल रहा, तो चर्चा में सुखदेव जी का नाम आया कि महाराज आप कहिए, मैंने तो 7 सुखदेव सुने हैं, एक जनक के शिष्य हुए। ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है जिसमें आप सभी जीव विराजमान है इस मृत लोक में। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बोले महाराज जी वो तो वेद व्यास जी के शिष्य थे। किसी ने कहा महाराज जनकपुर में जाके उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा ली है राजा जनक से। किसी ने कुछ याद आदि। मैंने कहा महाराज एक छोटा सा प्रश्न मेरे वो है, मैं तो आप सभी विद्वानन को चरण की रज हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं हूँ कछु कह सकूं। मैं वो छोटा सा अध्ययन है। हाँ महाराज कहिए, क्यों नहीं, आप सत्संग में आए हो तो आपको भी अधिकार है कहने का। मैंने हाँ जी आपकी आज्ञा हुई तो मैं जरूर कहूँ। मैंने सुखदेव मुनि के नाना को का नाम हो और सुखदेव मुनि की मैया को का नाम। बोले महाराज उलझाए दियो तुमने। जैसे महाराज जी के आगे में हाथ जोड़ेगा, मैंने महाराज जी जे तुमने उलझाए दो। आज जो बात है वो तो तुरंत, जिसको घोड़े दौड़ाने का शौक है तुरंत लगाम साध लेगा। बोला लाइए मैं दौड़ा के दिखाता हूँ, जब वो बिगड़ा हुआ घोड़ा क्यों ना हो। यदि घुड़सवार लगाम साधने का अभ्यास है, उसको एक्सपीरियंस है, तुरंत लगाम साध लेगा। बोला हाँ जी, उसके मुख से ना जी नहीं निकलेगी। दृष्टांत आगे बढ़ा, किसी ने कुछ कहा। बोले महाराज जी ये तो भागवती में ना आए। मैंने सत्य वचन कि जे वेदनों में ना है, तुम्हें कहाँ से नाना को नाम बताऊं। कहा ग्वारिया ने तो ना बताए दियो तुम्हें। मैंने आप भी कुछ कहो, और भी बाकी रह गया हो कुछ वो भी कहो। ये ग्वारियन को शब्द ना है, ये शास्त्र को शब्द है, ये उपनिषद को शब्द है। मैंने महाराज मैंने अध्ययन किया है 112 उपनिषद का 7 साल के अंतर्गत। जाबाली उपनिषद लाइए, उठा के खरीद के लाइए, उसमें साफ साफ लिखा है जाबाली ऋषि की कन्या चंडिका वेद व्यास जी को समर्पित की गई। जाबाली ऋषि ने अपनी सुंदर कन्या चंडिका नर्मदा के तट पर वेद व्यास जी को समर्पित की। कहा भगवान आप विद्वान हो, प्रकांड विद्वान हो, आपके सहारे मेरी सुंदर कन्या का जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा, बगैर बाधाओं के निर्वहन हो जाएगा। यहाँ तक का प्रमाण जाबाली ऋषि जाबाली उपनिषद में आता है। आपने ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। जाबाली उपनिषद में सुखदेव मुनि के नाना का नाम आया है जाबाली। जाबाली ऋषि की पुत्री चंडिका, चंडिका से उत्पन्न इनका है, चंडिका से उदय हुआ है सुखदेव जी का। वो अमर कथा वाली कथा और सुना दूं छोटी सी, शिव की। तो महाराज जी कोई कहीं बता देता कथा, भोले बाबा ने कहीं सुनाई, कोई कहीं का दर्शाता। हरे अनंत, हरि कथा अनंता। तो हमारे गुरुजी एक नेपाल के थे, यही कथा कहा करते थे, अमर कथा जो मुझे पढ़ाया करते थे। वो एक बात कहा करते थे, अरे भाई गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसने आपको ज्ञान सिखाया वो गुरु है। एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक जन्म गुरु, और फिर तो आज के युग में जो है जिसने जो कुछ सिखा दिया। हाँ, एक अर्जुन भी जो है उत्तरा के गुरु बने, धनुष विद्या सिखाई उत्तरा को। तो ये कलाएं हैं, जिसने जो सिखा दिया उसी को गुरु मान लिया। दत्तात्रेय महाराज ने तो 27 गुरु मान लिया। हाँ, 24 कितने का वर्णन करोगे? 24 गुरु, कहीं 24 से दर्शाते, कहीं 27 भी दर्शाते। हाँ, 24 है गुरु। हाँ जी। तो महाराज जी ये कथाएं हैं, कहाँ तक इनका वर्णन करोगे, कितने पुराण पढ़ोगे, जीवन भर पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, लेकिन जो है पढ़ाई खत्म नहीं होगी, पढ़ाई खत्म नहीं होगी, मंथन नहीं होगा।
मंथन पूर्ण ही नहीं होगा। ये होने तो नहीं सागर देता, है, सागर है। होने ही नहीं देता। हाँ जी, ले मैं उन चीज़ों को जो है हाथ जोड़ लेता हूँ, लोग उलझाते हैं, उलझाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ आपने अध्ययन किया ही नहीं, इसलिए आप मुझे उलझा रहे हो। और आपने किया है तो सुनाओ। जब होगा कुछ तो सुनाएगा।